Hello everyone, welcome to the Hriday batch of Radhika classes. So this is your lecture number 2 of chapter aldehydes, ketones and carboxylic acid. कल की क्लास में आपने कॉमन नेम सीखे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के. आज हम क्या करेंगे, उनके IUPAC नेम को पढ़ेंगे. फिर आपका पार्ट 1 नॉमेनक्लेचर वो कंप्लीट हो जाएगा. जैसे कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो ये था आपके नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर्स, फिजिकल प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी. तो ये 5 पार्ट हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने होते हैं. तो इसी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे. तो ये फर्स्ट पार्ट आज हमारा कंप्लीट होने वाला है. फिर हम उनके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे. ठीक है. तो अब जो मैंने आपको कल कॉमन नेम सिखाए थे, उसमें अगर क्या होगा, आपके पास एक कॉमन नेम के लिए बता रही हूँ, अगर एक कार्बन है तो वो अपने सोर्स से आए थे फॉर्म, 2 से एसिड ACET, 3 से होंगे तो प्रोपायो PRO PIO एंड फोर्थ 4 कार्बन है BUTYR. बट अगर ये IUPAC नेम में है, ठीक है, तो IUPAC नेम में तो हमें बहुत सारे करने होते हैं ना, 10 तक भी आप कर सकते हो. तो वो क्या होंगे, अगर एक कार्बन दिख रहा है तो उसको बोलते हैं मिथ, 2 कार्बन होंगे तो आप क्या बोलोगे, इथ, 3 कार्बन होंगे prop, for the 4 carbon it is but, 5 carbon it is pent, अगर 6 कार्बन आपको दिखते हैं हेक्स, आफ्टर दैट हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक. इस तरह से आप कर सकते हो. फॉर दी 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन एंड 10 कार्बन. ये आपके पास हो गया कि आपने कैसे करने हैं. इथ, मिथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये सारे आपके पास यहाँ पे आपने +1 से सीखे हैं कि हम इनको कैसे करते हैं. ठीक है. तो आज यहाँ से अब आपने कॉमन नेम वाला फॉर्म नहीं कर, मतलब आपको ध्यान रहे कि अगर कॉमन नेम लिख रहे हो और एक कार्बन दिख रहा है तो फॉर्म, 2 दिख रहे हैं तो ACET, 3 दिख रहे हैं तो प्रोपायो, 4 पे ब्यूट्रिक. ठीक है. लेकिन अगर आप उनको IUPAC नेम में लिख रहे हो, आपके पास ऊपर मेंशन है कि IUPAC नेम लिखो, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, ये सब आपने मेंशन करना है. तो एक एक करके अब इनके रूल्स को पढ़ेंगे, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है. तो रूल्स फॉर द IUPAC नेम. ठीक है. तो क्या रूल्स होने वाले हैं हमारे पास, अगर आप एल्डिहाइड की बात कर रहे हो, पहले हम एल्डिहाइड्स की बात करेंगे, फिर हम किसकी बात करेंगे, रूल्स फॉर द IUPAC नेम ऑफ कीटोन्स. ठीक है. तो पहला, दोनों का सफिक्स क्या होने वाला है, लास्ट में से कैसे पहचानोगे. चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि एल्डिहाइड होता क्या है, एल्डिहाइड को कैसे पहचानोगे. मतलब बहुत सारे कार्बन आए लगे हुए हैं, फिर उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, ये मेन हो गया. कार्बन कार्बन आए बहुत सारे, बहुत मतलब जितने मर्जी कार्बन हो सकते हैं, फिर कार्बोनिल ग्रुप, फिर साथ में क्या लगाओ, H, CHO जिसमें दिख गया, CHO दिख गया. सो दिस इज एल्डिहाइड. बहुत सारे कार्बन जितने मर्जी हो सकते हैं, कार्बोनिल ग्रुप, फिर से कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कीटोन. ये क्या हो जाएगा, कीटोन. तो अगर एल्डिहाइड है, मतलब अगर CHO है, CO है, कीटोन पे CO है, अगर आपको एल्डिहाइड दिख रहा है तो ये किस पे एंड होगा, अल पे. सफिक्स क्या होगा इसका, अल. और अगर ओन, कीटोन आ रहा है, CO आ रहा है, तो ये किस पे एंड होगा, ओन, ONE, ओन. क्लियर है. तो अगर आपको पता लग गया कि ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, तो आप क्या लिख दोगे, लास्ट में अल. और अगर आपको पता लग गया कि ये कीटोन है, तो आप लास्ट में IUPAC नेम में क्या लिख दोगे, पूरा ओन. ठीक है. कल हमने कॉमन नेम किया तो उसमें तो पूरा का पूरा एल्डिहाइड लिखते थे और उसमें पूरा का पूरा कीटोन लिखते थे. बट अब हमने छोटे छोटे वर्ड लिखने हैं, अल और ओन. ठीक है. जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे. क्लियर. उसके बाद अब आगे क्या करना है, नाम कैसे लिखने हैं. तो ये सफिक्स पता लग गई. सपोज अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, CH3, CH2, CH2, CHO. सो ये एल्डिहाइड हो गया.
एक दिया CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब आपने इसके IUPAC नेम को लिखना है, तो नंबरिंग करनी पड़ती है। IUPAC नेम जब कभी भी करना है तो आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ये तो सिंपल है, सबने करे होंगे। जहाँ पे CHO लगा हुआ मिल रहा है, मतलब कुछ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ मिल रहा है, यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ मिल रहा है, इसको देखना है। दिस इज योर मेन। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कर दो, यहाँ से 1 2 3 और 4। क्लियर है। अब नंबरिंग यहाँ पे कहाँ से करें, ये कार्बोनिल ग्रुप ये रहा, ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ से ये रहा, ठीक है। इस साइड से कार्बोनिल ग्रुप पहले आ रहा है, ठीक है। इस साइड से स्टार्ट करेंगे, पहले एक कार्बन आया, फिर कार्बोनिल ग्रुप आ गया। यहाँ से स्टार्ट किया, पहले एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, फिर कार्बोनिल ग्रुप आया। तो कार्बोनिल ग्रुप जहां से पास होगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो 1 2 3 4 इस टाइप से आपने नंबरिंग कर दी। अब नाम लिखो, कितने कार्बन है, 4। 4 पे क्या बोलते थे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड दिख रही है, कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, AN। ई नहीं लिखना, ई तो एंड हो जाएगा, ई नहीं लिखना। ब्यूटेन का ई काट के क्या लिख दोगे, 1। क्या लगा हुआ है उस पे, CHO को क्या बोलते हैं, अल, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, ब्यूटेन 1 अल। इसका नाम लिखो, इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 ब्यूट। फिर से कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, AN। ई नहीं लिखोगे, लास्ट में ई लिख दिया तो एंड हो गया। अब उसके बाद सफिक्स लगाना है, CO का सफिक्स ऑन, 2 ऑन, 2 पे ऑन, 2 वाले पे ऑन, ब्यूटेन 1 अल, ब्यूटेन 2 ऑन। क्लियर है। उसके बाद अब आगे करते हैं। अब अगर इसके अंदर कुछ सब्स्टिट्यूएंट अब क्या हो गया, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इसकी रीडिंग भी पूरी जैसे लिखा हुआ है वो करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, इसमें क्या कर दिया, CH3 एक ही के अंदर CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2, CHO। अब किसको नंबर दे, इसके अंदर तो एल्डिहाइड ग्रुप भी दिख रहा है, प्रायोरिटी टेबल होती है, ये CHO एल्डिहाइड हो गया और C डबल बॉन्ड O कीटोन हो गया। तो दोनों दे दिए, यहाँ तो एल्डिहाइड भी दे दिया, कीटोन भी दे दिया। अब कैसे करें, आप ध्यान से देखो तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसके अंदर आपको एल्डिहाइड भी दिख रहा है, ये पूरा का पूरा, यहाँ से इसके अंदर कीटोन भी है, एल्डिहाइड भी है। अब किसको करें, एल्डिहाइड का नंबर लें या कीटोन को दें। तो ध्यान रखना, जब कभी भी एल्डिहाइड और कीटोन इकट्ठे आ जाएं एक ही कंपाउंड में, तो प्रायोरिटी किसकी होती है, छोटा नंबर किसको देना है, एल्डिहाइड को, अल को, CHO को। तो छोटा नंबर हमेशा उसी को देना है, ठीक है। तो छोटा नंबर उसी को देना है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो इस तरीके से आप नंबर दोगे। दूसरी बात, छोटा नंबर किसको देना है, एल्डिहाइड को। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या था, अल, कीटोन का सफिक्स क्या था, ओन। बट अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं, मतलब एल्डिहाइड भी आ गया, कीटोन भी आ गया, तो आप एक का सफिक्स यूज करते हो, दूसरे का प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जिसका छोटा नंबर आया है, इसका सफिक्स क्या होता है, अल। इसको बड़ा नंबर आ गया, 4 आ गया, अब इसका सफिक्स यूज नहीं कर सकते, सफिक्स सिर्फ एक ही का यूज करते हैं। सफिक्स मतलब लास्ट वर्ड एक ही का यूज करोगे। तो अब इसको भी ओन मत बना देना, लास्ट में तो अल लिखोगे। तो इसको क्या लिखना है, दोनों एक साथ आ जाए, इसका तो यूज कर दिया अल, क्योंकि इसको प्रायोरिटी ज्यादा मिल रही है, इसकी प्रायोरिटी थोड़ी कम होगी। ओन नहीं लिखोगे, प्रीफिक्स यूज करोगे, और इसका प्रीफिक्स क्या होता है, ओन, ठीक है। सॉरी, इसका प्रीफिक्स होगा ओक्सो। ओन तो सफिक्स ही हो गया, प्रीफिक्स होगा ओक्सो, ठीक है। क्या होगा, ओक्सो। मतलब क्या है, अगर आपको एक कंपाउंड दे रखा है, उस कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड भी लगा हुआ मिल रहा है, उसके अंदर कीटोन भी लगा हुआ मिल रहा है, दोनों इकट्ठे मिल गए,
कौन सा बड़ा है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड किस पे खत्म होता है, अल पे। अगर वो अल पे खत्म हो रहा है तो कीटोन को किस पे खत्म करोगे, वो तो खत्म ही नहीं होगा, अल पे खत्म हो गया, अल मेन है। तो जो कीटोन होगा उसको पहले लिखो। अब पहले लिखने के लिए क्या यूज करें, एक को पीछे लिखना होगा सफिक्स पे, तो दूसरे वाले को आगे ले जाओ, उसका नाम आगे प्रीफिक्स की फॉर्म में लेके जाओ, पहले लिखो। तो पहले लिखने के लिए ओन नहीं लिखते, क्योंकि ओन तो सफिक्स होता है, तो प्रीफिक्स क्या है, ओक्सो। ठीक है, प्रीफिक्स क्या है, ओक्सो। तो कीटोन के केस में आपको ध्यान रखना है, कीटोन के केस में एक बात का आपको ध्यान रखना है, कीटोन अगर सफिक्स है, लास्ट में लिखा जा रहा है, उसको प्रायोरिटी ज्यादा मिल रही है, तो ओन, उसकी प्रायोरिटी कम है और वो पहले लिखा जा रहा है, तो उसको क्या बोलोगे, ओक्सो। उसको क्या बोलोगे, ओक्सो। ठीक है, तो आपको प्रायोरिटी को भी साथ साथ चेक करना है कि आप लिखोगे क्या, उनके नाम में दोनों को इकट्ठे नहीं लिख सकते। तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी है। तीसरी बात, ठीक, तो आप सबसे पहले एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होगा, अल। कीटोन का सफिक्स क्या होगा, ओन। इफ बोथ आर प्रेजेंट टुगेदर, एल्डिहाइड इज ऑलवेज एज अ सफिक्स अल। तो प्रीफिक्स कीटोन को बना दो और क्या रखना है, ओक्सो। इन दोनों की बात कर रही हूँ, सिर्फ एल्डिहाइड और इन दोनों में, अगर ये दोनों इकट्ठे प्रेजेंट आ रहे हैं तो ठीक है। एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको अल भी दे दिया, एल्डिहाइड भी दे दिया और कीटोन भी दे दिया, तो इस तरीके से आप कर दोगे। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर अब आपके पास क्या हो, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया, CH3, CH2, CH, Cl, CH3, CHO। ठीक है, कल हम जब कर रहे थे तो क्या करते थे, CHO को छोड़ के आगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा कर दिया था कल की क्लास में, जब आप क्या कर रहे थे, कॉमन नेम लिख रहे थे। अब आपने IUPAC नेम लिखना है, IUPAC नेम में नंबरिंग करनी पड़ती है, और नंबरिंग आपने करी यहां से 1 2 3 4 5। ठीक है, CHO एक बहुत बड़ा फंक्शनल ग्रुप जो यहाँ लगा हुआ है, इसको बोलते हैं अल। ये लगा हुआ है क्लोरो। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब नाम लिखो, इसका नाम क्या बनेगा, 5 कार्बन है, पेंट। फिर से ई नहीं लिखना, 1 पे अल, जोन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है एज द अल पे खत्म, तो पीछे कुछ नहीं लगाना, अब आगे आ जाओ, 3 क्लोरो। ठीक है, तो पहले आप लगाओगे प्रीफिक्स, पी से, पी हो गया पहला वर्ड। फिर आपने लगानी है मेन बॉडी, मेन बॉडी मतलब पेरेंट चेन में कितने कार्बन, फिर लगाना है आपने सफिक्स, फिर लगाना है आपने सफिक्स, लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड एल्डिहाइड का क्या होगा, अल। कीटोन का क्या होगा, ओन। और अगर कीटोन एज अ प्रीफिक्स यूज होता है तो उसको क्या बोल देंगे, ओक्सो। ऐसे ही 2-3 बार बोलेंगे तो लर्न हो जाएगा। अब अगर आपको इसी क्वेश्चन में एक और चीज भी दे दें साथ में, CH3, CH2, CH, Cl, CH2, CH3, CHO। ठीक है, ये दे दिया। अब आपको इसमें क्या करेंगे अभी वो देखते हैं। इसका आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। क्लियर है, तो 5 कार्बन आपको दिखिए, 1 2 3 4 5। ये 5 कार्बन पे पेंट, एन, ई नहीं लगाओगे, फिर से 1 पे अल, अब 2 पे क्लोरो लगा है, 3 पे क्लोरो लगा है, 2 पे मिथाइल, तो कैसे लिखोगे, 2 क्लोरो कोमा 3 पे मिथाइल। अब कैसे, आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर क्लोरो भी आ गया और मिथाइल भी आ रहा है, किसको पहले लिखे किसको बाद में लिखे, तो एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, कैसे नाम लिखना है, हमेशा हमेशा कैसे नाम लिखोगे, सबसे लास्ट में आता है सफिक्स, उससे पहले आती है मेन बॉडी,
उससे पहले आते हैं सब्स्टिट्यूएंट, उससे पहले आता है प्रीफिक्स। ठीक है, सफिक्स सबसे लास्ट में, जो कि आपका अल होने वाला है या ओन होने वाला है, अभी तक जो मैं आपको करा रही हूं। उससे पहले आपका आएगा इथ, मिथ, प्रोप, ब्यूट, जितने भी आप कार्बन ऐड करोगे, ई नहीं लगाना उसके लास्ट में, ई मतलब कि एंड हो गया, जो भी सीख रहे हो। उससे पहले आएगा सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब है जितने कार्बन की नंबरिंग, जैसे आपने 1 2 3 4 5 ये वाले कार्बन की नंबरिंग नहीं हुई तो इसको साइड कार्बन सब्स्टिट्यूएंट बोल दिया। सब्स्टिट्यूएंट से पहले आएगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब कोई एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप, कीटोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो सब्स्टिट्यूएंट लगा उसके साथ कुछ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जिसकी प्रायोरिटी उस वाले से कम है, एल्डिहाइड से कम है इसकी प्रायोरिटी, तो उसको आगे रख देना। प्रीफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट, मेन बॉडी, सफिक्स। प्रीफिक्स, लास्ट में सफिक्स, बीच में सब्स्टिट्यूएंट, फिर मेन बॉडी, इस तरह से लगाओगे। क्लियर? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी IUPAC नेम करना है तो इसके अकॉर्डिंग करना है। पी, सब्स्टिट्यूएंट, मेन बॉडी, सफिक्स। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट, अब क्या ध्यान रखना है आपको, जब कभी भी आपके पास क्या आ जाए, CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड, CH, CHO, इसका नाम लिखने के लिए आ गया आपके पास। क्लियर है? तो अब आप इसका नाम लिखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आपको दे रखे हैं, 5 पेंट। ठीक, 1 से 2, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। 2 से 3 पे जब जा रहे हैं, 2 से 3 पे पहुंचे नहीं, बीच में डबल बॉन्ड आ गई। 2 से 3 पे गए नहीं कि बीच में डबल बॉन्ड आ गई, तो 2 से 3 नहीं पहुंच पाए, तो ये 2 की है। 2 EN, इन, अगर सिंगल बॉन्ड होती है तो एन बोलते हैं, ई नहीं लगाते होते एंड हो जाएगा। 2 पे इन, ई नहीं लेना। 3 का डबल बॉन्ड होगी, सॉरी 2 डबल बॉन्ड होगी तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होगी तो यहाँ पे आपने क्या लगा देना है, आइन। ठीक है, पेंट 5 कार्बन, 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 पे पहुंचे नहीं कि पहले डबल बॉन्ड आ गई, 2 इन, फिर उसके बाद 1 पे अल लगा हुआ है, 1 अल, पेंट 2 इन 1 अल, पेंट 2 इन 1 अल। क्लियर है? तो इस तरह से आपने नाम लिखनी है। अब अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, ये सब तो ठीक है, यहां तक तो सब हो जाएगा जो कि आपके लिए बहुत कॉमन था। अगर आपके पास कोई भी साइक्लो कंपाउंड आ जाए, साइक्लो एल्केन आ गया, लगा हुआ है CHO, भाई इसका नाम करो। अब नंबरिंग कैसे करें? ठीक है, तो अब ये आपके लिए नया पॉइंट है, ध्यान रखना, जिसने +1 क्लास में नहीं किया। CHO को छोड़ दो, इसको नंबर ही ना दो। ऊपर वाले में क्या कर रहे थे हम, CHO जब एलिफेटिक फॉर्म में लिखे हुए हैं ना, सीधे कार्बन की चेन लगी हुई है, तो हम उसकी नंबरिंग कर रहे थे, CHO को नाम दे रहे थे। बट अगर वो साइक्लो फॉर्म में आ गया ना, ऐसे बना हुआ आ गया, साइक्लो फॉर्म में रिंग बन गई उसकी, छोड़ दो, उसका नाम ही ना लो। ठीक है, इनकी नंबरिंग करो। इनकी नंबरिंग कैसे करनी है, जहां पे CHO लगा हुआ है ना, उसके डायरेक्ट जो कार्बन है ये वाला, इसको दो 1, ऊपर और नीचे जहां मर्जी 2 3 4 5 6, 6 कार्बन पे क्या बोलते हैं, हेक्सेन। अब पूरा का पूरा हेक्सेन लिख दो, अब ई नहीं काटना, साइक्लो हेक्सेन। क्लियर है? तो आगे हेक्सेन लिखने के बाद साइक्लो तो लगाना ही है, साइक्लो हेक्सेन। अब ई कट नहीं होगा, साइक्लो हेक्सेन। और ये जो बचा हुआ है ना, ये जो बच गया, इसको कैसे लिखते हैं, कार्ब एल्डिहाइड। एक कार्बन और है, कार्ब एल्डिहाइड। कार्बन है किसका, एल्डिहाइड का, कार्ब एल्डिहाइड, साइक्लो हेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, साइक्लो हेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। ठीक, इसी तरीके से आपके पास एक और आ गया और आपको दिया Cl, इसका नाम लिखो। फिर से साइक्लो कंपाउंड है तो इसको तो आपने नंबर देना नहीं, बट ये वाला कार्बन 1, इधर जाओगे 2, इसको छोड़, इधर से आओगे 2 3, यहां से चले जाओ क्लोरो को 2 मिल जाएगा, 3 1 2 3,
3 पे क्या बोलोगे? साइक्लो प्रोपेन, पूरा का पूरा लिखना है, ई कट नहीं करते इसमें। फिर उसके बाद कार्बेल्डिहाइड, और सेकेंड नंबर पे क्लोरो, 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन कार्बेल्डिहाइड, 2 साइक्लोप्रोपेन कार्बेल्डिहाइड। तो ये देखो, ये कुछ नाम जो आपके लिए अब नए, जब आपको एलिफेटिक कंपाउंड दे रखा है, नंबरिंग CHO से ही स्टार्ट होगी, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करी, उसको काउंट करके लास्ट में अल लगा दिया। बट अगर वहां पे क्या है, साइक्लो कंपाउंड है, लास्ट में ई नहीं काटेंगे, सबसे पहले लिखो पूरा साइक्लोहेक्सेन, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, उतने कार्बन के साथ साइक्लो वर्ड लगा के लिख दिया, ई वहीं का वहीं रहने वाला है, कट नहीं करना, और साथ में क्या लिख देना है? कार्बेल्डिहाइड। ऐसे ही इसमें कर देना। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आपको अगर बेंजीन रिंग दे दी, ठीक है, ये तो हमने सिंपल वाले कर लिए। अच्छा, एक और चीज इसमें और आपको ध्यान रखनी है, अगर आपके पास क्या हो गया, कोई ऐसा कंपाउंड आ गया CHO, CH, CH, CHO, CH2, CHO, अब क्या कर दिया, मल्टी CHO ग्रुप दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं आपको? 1 2 3। अब आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, किसको पहले नंबर दे? CHO तो 3 आगे, अभी बोला कि CHO को नंबर देना पड़ता है जब वो एलिफेटिक फॉर्म में होते हैं, साइक्लो में तो नहीं देना, साइक्लो में तो उसको छोड़ दो, उसको कार्बेल्डिहाइड बना देंगे। लेकिन अगर हमारे पास एलिफेटिक होता तो बोलते हैं कि उसको नंबर देना पड़ता है ताकि वो अल बन सके। साइक्लो में छोड़ दो, कार्बेल्डिहाइड फॉर्म में लिख दो। पर अब तो आ गया कि एलिफेटिक है लेकिन एक से ज्यादा है, ठीक है, इसको छोटा नंबर दूं, इसको छोटा नंबर दूं, या इसको छोटा नंबर दूं, किसी को नहीं दे सकते, तीनों को छोड़ दो, तीनों को छोड़ दो। इन तीनों को छोड़ दिया तो कितने कार्बन बन रहे हैं? कितने बन गए? ये 3। उन तीनों को छोड़ दो, कितने कार्बन बन गए? 3। तो इसको लिखो प्रोपेन, पूरा का पूरा प्रोपेन। अगर एक से ज्यादा है ना CHO तो पूरा लिखो प्रोपेन, ई नहीं काटना। उसके बाद कितने कार्बन और दिख रहे, कितने एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहे हैं? 3। एक लगा है पहले पे, एक लगा है दूसरे कार्बन पे, एक लगा है तीसरे कार्बन पे। 1 2 3 ऐसे लिखोगे, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, कितने हो गए? 3। ट्राई, ट्राई मतलब 3, क्या लगे हुए हैं? कार्बेल्डिहाइड। क्या लगे हैं? कार्बेल्डिहाइड। तो इफ देयर आर मोर देन 1 एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट, उनको एक जैसा बनाना है, एक जैसी उनकी आइडेंटिटी होगी, तो तीनों को नंबर नहीं देना। तीनों को कैसे लिखोगे? मतलब उनकी प्रायोरिटी नहीं लेनी, उनको तीनों को छोड़ के उनका नंबर कर दो कि यहाँ पे आ रहे हैं। प्रोपेन में 3 कार्बन, प्रोप 3 कार्बन, प्रोप में कितने कार्बन हो गए? 3। ये 3 कार्बन और हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 6। प्रोप के 3, ट्राई कार्ब, ट्राई मतलब 3, कार्ब 3 और कार्ब, 1 2 3 4 5 6, तो हो गया ये भी नाम, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा आपके पास प्रेजेंट है एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, तो इस तरीके से भी नंबरिंग नहीं कर पा रहे हो उनकी, इसकी प्रायोरिटी दें, कैसे करें? इसको दें, इसको दें, या उसको दें, नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो इनको, और क्या नाम दे दो? ट्राइकार्बेल्डिहाइड फॉर्म में लिख दो, ठीक है, आइडेंटिकल ट्रीटमेंट दो उनको। अब उसके बाद अगर आपके पास बेंजीन रिंग है, क्या है आपके पास? बेंजीन रिंग, फिनाइल ग्रुप है, और क्या लगा हुआ है यहाँ पे? CHO ग्रुप। क्या लगा हुआ है? CHO ग्रुप। तो इसको कैसे बोलते हैं? बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। बट ये जर्नली IUPAC नेम में कैसे एक्सेप्टेड है? ठीक है, इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, बेंजीन के साथ कार्बेल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? बेंजेल्डिहाइड। बेंज लिख के आगे एल्डिहाइड, ये यहाँ पे IUPAC में एक्सेप्टेड है, ठीक है, IUPAC में इसको एक्सेप्ट किया जाता है, बेंजेल्डिहाइड इज एक्सेप्टेड, बेंजेल्डिहाइड।
क्लियर है, बेंजल्डिहाइड। वैसे बेंजीन फिर उसके साथ जोड़ के लिख दो कार्बेल्डिहाइड, बट ये इसको इस नाम से जाना जाएगा। क्लियर। अब इसी में अगर आपने सब्स्टिट्यूएंट बनाने हो और लगा दें तो कैसे लगाएंगे, CHO, ये क्या दिखा, बेंजीन, फिर उसके साथ क्या लगा हुआ है, NO2, बेंजीन, CHO ग्रुप, NO2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड, और उसके यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे क्या लगा है, नाइट्रो, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड था आपका, और उसके यहां से नंबरिंग स्टार्ट करी 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे क्या लगा है, नाइट्रो, सो दिस इज नोन एज 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इस तरीके से आपने नंबरिंग करनी है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कब कार्बल्डिहाइड करना है, कब आपने अल लिखना है। ठीक है, एक से ज्यादा कार्बन है तो आप उनको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे उसको, कि तीनों को, मतलब तीनों को आप नहीं दे पा रहे हो, एक जैसा नहीं रख पा रहे हो, तो आइडेंटिकल ट्रीटमेंट के लिए छोड़ दो और उनको कार्बल्डिहाइड फॉर्म में लिख दो। क्लियर। अब आगे, ठीक है, तो ये कुछ नेमिंग इसकी होगी। कीटोन का केस देखते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। कीटोन के केस में ओन लगाओगे, ठीक है, वो तो सिंपल है, आपने ओन लगा देना। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3, इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको दे दिया। अब ये तो शायद आइडेंटिकल है, तो आप इनकी नंबरिंग कर दो, छोटा नंबर, मतलब इधर से और इधर से देखो CO कहाँ से पहले आएगा, कितने नियरर है, तो यहाँ से तो ये दोनों जगह से बराबर ही है। पेंट सिंगल बॉन्ड ही दिख रही है, AN, एक 2 पे लगा है, एक 4 पे लगा है, 2,4 डाई ओन, 2,4 डाई ओन, 2,4, एक फोर्थ, एक सेकंड नंबर पे, एक फोर्थ नंबर पे, दो हो गए। ठीक है, एक जैसी चीजें दो दो हो गए, क्या लगे, ओन, तो ओन लिख दिया। क्लियर। अगर यही आपका साइक्लोफॉर्म में होता, साइक्लोफॉर्म में ये ऐसे दिखते हैं, साइक्लोफॉर्म में, ठीक है, साइक्लोफॉर्म में ये ऐसे हैं, इस तरह से आपको दिखेंगे। तो ये वाला कार्बन 1, ये वाला कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, कितने हो गए, 6। तो इसका नाम आप कैसे लिखोगे, साइक्लो प्रोपेन नॉन। ठीक है, प्रोपेन नॉन, साइक्लोप्रोपेनोन, इसमें ई कट करना पड़ेगा क्योंकि उस कार्बन का नंबर हो चुका है। साइक्लोप्रोपेनोन, ई नहीं लिखना यहाँ पे। कार्बेल्डिहाइड वाले में जब कार्बेल्डिहाइड लिखोगे ना, तो आपने कार्बन का नंबर ई लिखना है, अदरवाइज यहाँ पे क्योंकि इस कार्बन का नंबर हो चुका है, इसके बगैर नहीं बच रहा है, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, ई को कट कर देना। ठीक है, ई कट कर दोगे। कब लिखोगे ई, इस केस में 1 2 3 4 5 6, इसका नाम जब अलग लिख रहे हो तो इसको कैसे लिखना है, साइक्लोहेक्सेन पूरा लिखो, ई भी लिखना है, फिर उसके आगे कार्बेल्डिहाइड को ऐड कराया, कार्बेल्डिहाइड, इसमें ई को कट कर दिया, साइक्लोप्रोपेनॉन। क्लियर है, हो जाएगा। तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट सेशन में डाल देना, वहां पे एक बार देख लेंगे अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो। अब क्वेश्चन करते हैं। तो पहले एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि इसमें है क्या। ये आपके एनसीईआरटी की ही थ्योरी लिखी हुई है, ताकि जब आप एनसीईआरटी रीड करो आपको सब पता लग जाए। द IUPAC नेम ऑफ द ओपन चेन, ओपन चेन का मतलब है जब क्या लगे होंगे, कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरह से। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन से, इथ मिथ प्रोप, इनसे इनके इथेन से, प्रोपेन से, मिथेन से, इन सब से इनके नाम आए। किससे एंड होंगे, ई को कट करके क्या लगाना है, अल या ओन। इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज नंबर्ड, जहां CHO होगा वहां से नंबर स्टार्ट करना है, ये लाइन लिखी हुई है। कार्बन चेन इज नंबर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन ऑफ द एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के कार्बन से स्टार्ट करोगे। while in case of ketone the numbering begins from the end, और वही बात जो मैंने आपको बताई, अब कहां से स्टार्ट करोगे, जहां से CO पहले आएगा,
जहां से CO पहले आ जाएगा। नंबरिंग बिगिंस फ्रॉम द एंड नियरर टू द कार्बोनिल ग्रुप। क्लियर है? तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आनी चाहिए, इसलिए साथ साथ रीडिंग करते चलेंगे। द सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रीफिक्स्ड। प्रीफिक्स्ड का मतलब है जिनको पहले लिखना है। इन अल्फाबेटिकली, मतलब अगर जैसे आपको ब्रोमो भी दिख गया साथ में और क्लोरो भी दिख गया, किसको पहले लिखें? तो बी पहले आता है, तो ब्रोमो पहले लिखोगे हमेशा, क्लोरो को बाद में। सो दे आर ऑलवेज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर along with their numbers. The same applies to the cyclic ketones. मतलब ये बताया हुआ है कि इस तरह से कुछ नाम है, ये वाला कार्बन आपका पहला होगा 1, फिर जहां पे क्लोरो लगा है 2 3, ठीक इस तरह से आपने चलना है। साइक्लो वाले को आपने छोटा नंबर देना है। When the, अब ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। When the aldehyde group is attached to a ring, वो किसी रिंग के साथ लगी हुई है। द सफिक्स क्या ऐड कराएंगे वहां पे? कार्बेल्डिहाइड। क्या ऐड होगा? कार्बेल्डिहाइड इज एडेड आफ्टर द फुल नेम। फुल नेम का मतलब ई को नहीं हटाना, ई को नहीं हटाना, ठीक है। द नंबरिंग ऑफ द रिंग कार्बन, नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? कहां से? जहां पे ये CHO लगा हुआ है ना, वहां से, यहां से स्टार्ट होगी। क्लियर? उसके बाद द नेम ऑफ द सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड कैरिंग द एल्डिहाइड ग्रुप, उसको किस नाम से जाना जाता है? बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। बट IUPAC ने उसको कैसे एक्सेप्ट किया हुआ है? बेंजेल्डिहाइड। क्लियर? तो आपको जो मैंने पढ़ाया फुली एनसीईआरटी जो लिखा हुआ है उसमें वही बता रही हूँ कि कैसे कैसे बताया कि बेंजीन ई भी लिखो कार्बेल्डिहाइड, बट IUPAC में कैसे एक्सेप्टेड है? बेंजेल्डिहाइड। ठीक, तो अगर उसके ये वाली लाइन भी देखो, तीनों को to give identical treatment to all the aldehyde groups the compound is named as shown। तो तीनों को छोड़ दो, 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। देखो यहाँ पे भी ई लगाया हुआ है, पूरा का पूरा लगाना है। क्लियर हो जाएगा? तो ये कुछ आपके एनसीईआरटी की, तो आपने जब कभी भी पढ़ना है साथ साथ फुली एनसीईआरटी को रीड करो, ठीक है, फुली एनसीईआरटी को रीड करो। नेक्स्ट, अब कुछ नाम आगे, राइट द स्ट्रक्चर। तो ये मैं आपको सारे नहीं करा रही हूँ, इसमें से कुछ कुछ कर लेंगे और कुछ आपने खुद करने हैं। राइट, और जिसमें आपको प्रॉब्लम आए आप उसका नंबर बता देना, ठीक है, वी विल सॉल्व इट। तो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के ही होंगे। एनसीईआरटी का आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पर कराया जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, फर्स्ट है अल्फा मिथॉक्सी प्रोपायोन एल्डिहाइड। तो कल जो हमने कॉमन नेम करे थे ये उसी में से एक आ गया, तो चलो करते हैं। प्रोपायो का मतलब 3 कार्बन, एल्डिहाइड मतलब एक कार्बन को CHO में चेंज कर दिया। अल्फा का मतलब इसके नेक्स्ट वाला कार्बन, उसके नेक्स्ट वाला बीटा, पहले ही ऐसे कर लिए। अब उसके बाद कार्बन की 4 बॉन्ड होती हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मिथ मतलब मिथ ऑक्सी, ठीक है, उल्टा लिखते हैं, मतलब क्या लिखा हुआ है? मिथ ऑक्सी लिखा है ना, तो पहले ऑक्सी लगाओ अल्फा पे, फिर उसके बाद मिथ, मिथ मतलब एक और कार्बन। ठीक, तो एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं ये कैसे किया है, एक बार इसको दोबारा करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे कार्बन काउंट करने हैं। प्रोपायो लिखा है, प्रोपायो का मतलब 3 कार्बन। एल्डिहाइड लिखा है, लास्ट वाले कार्बन को एल्डिहाइड बना दो, फिर उसको अल्फा बीटा, 1 2 3 तो यहीं से अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कर दिया। अब अल्फा पे मिथऑक्सी लगा है, मिथऑक्सी में, मिथऑक्सी जब कभी लगाना है ना उल्टा लगाओ, पहले ऑक्सी लगाओ फिर मिथ लगाओ। ऑक्सी, मिथ का मतलब एक और कार्बन, ठीक, मिथ ऑक्सी, पहले ऑक्सी फिर मिथ। अब आपने कार्बन की सारी कार्बन की 4 बॉन्ड कंप्लीट कर देनी है, तो इसके लिए मैं ये ऊपर से अल्फा और बीटा हटा देती हूँ। अब आपने इसकी 4 बॉन्ड कंप्लीट करनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4। तो हर जगह आपने क्या लगा देना है? HH लगा देना। तो ये स्ट्रक्चर, अब इसको बंद करके लिखो। ये कार्बन C, कितने हाइड्रोजन है इसके? 3, H3। ये कार्बन
C, कितने हाइड्रोजन है H, इसके नीचे क्या लगा है O, इसके साथ क्या लगा है कार्बन, उसके कितने हाइड्रोजन है 3, CH3, फिर क्या लगा है CHO। तो ये इसका क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। किसका बन गया ये स्ट्रक्चर, पहले वाले का। ठीक है, ये सिंपल आपको धीरे 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 बताया, आपने इतना टाइम नहीं लगाना है ये स्ट्रक्चर बनाने में, क्योंकि ये आपने +1 वाला ही टॉपिक है जिसको आप कर रहे हो। +1 में हम स्ट्रक्चर्स बना चुके हैं सारे, तो ये वही है। ठीक है, ये फटाफट से स्ट्रक्चर बनाने हैं आपको। क्लियर, अब अगला करते हैं। ठीक, तो मैं सारे नहीं कराऊंगी, आपने खुद से करने हैं ये। नेक्स्ट है आपके पास 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ठीक, तो ब्यूट मतलब कितने कार्बन, 1 2 3 4, अल मतलब CHO, फर्स्ट नंबर पे 1 2 3 4, अल का मतलब एल्डिहाइड, फर्स्ट वाले को एल्डिहाइड बना दो। पीछे से स्टार्ट किया करो नंबरिंग, पीछे से स्टार्ट करोगे मतलब इस तरह से जल्दी हो जाती है, पीछे से स्टार्ट करो अल। अब इसके थर्ड नंबर पे क्या बोला हुआ है, हाइड्रोक्सी, ऑक्सी उल्टा जैसे लिखा हुआ है ना हाइड्रोक्सी, तो उल्टा लगाते हैं, ऑक्सी पहले लगाओ फिर हाइड्रो, ऑक्सी मतलब O, हाइड्रो मतलब H, तो ये लग गया हाइड्रोक्सी। ठीक है, उल्टा लगाना है, O पहले H बाद में, फिर HH कंप्लीट कर दो, 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दो काउंट करके, तो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे ये भी बन जाएगा। अब ये वाले सारे कंप्लीट कर लेते हैं, अगला मैं आपको होमवर्क दूंगी फिर। नेक्स्ट है अब नेक्स्ट 2 हाइड्रोक्सी, तो नेक्स्ट करते हैं 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड, साइक्लो कंपाउंड आ गया, तो साइक्लोपेंटेन, ये हमने साइक्लोपेंटेन बना लिया, 1 कार्बन 2 3 4 5 होने चाहिए। कार्बेल्डिहाइड किसी भी एक जगह पे कार्बेल्डिहाइड बना दो, आपकी मर्जी है। ये कार्बेल्डिहाइड हो गया। अब नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, फिर सेकंड नंबर पे क्या लगा है हाइड्रोक्सी, मतलब पहले ऑक्सी फिर हाइड्रो, तो ये बन गया 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी था, अगर पढ़ोगे अच्छे से तो ये बहुत आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास इसको रब कर देते हैं, तो आप ये नोट कर लेना, और फिर इसके बाद नेक्स्ट करते हैं 4 ऑक्सो पेंटेन अल, पेंट फिर से ऑक्सो वाला आ गया, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया आपके पास 5 कार्बन हो गए, 5 कार्बन पेंट। उसके बाद सेकेंड, पहले ये ऊपर वाला रब कर लेते हैं इसकी नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग पे 1 2 3 4 5, पीछे से ही नंबरिंग स्टार्ट किया करो, तो ये आसानी से हो जाएंगे फिर आपसे। अब उसके बाद 4 पे ऑक्सो, पहले अल बना लेते हैं, अल बनाएंगे, फर्स्ट नंबर पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया CHO, अल तो हो गया। फोर्थ नंबर पे ऑक्सो, ऑक्सो क्या था, ऑक्सो था जब एल्डिहाइड और कीटोन इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं तो जो ऑक्सो कीटोन को ऑक्सो बोल देते हैं। कौन से नंबर पे ऑक्सो लगाना है, फोर्थ पे, ये बन गया ऑक्सो। ठीक है, ये बन गया ऑक्सो। तो ऑक्सो क्या होता है, ऑक्सो प्रीफिक्स यूज करते हैं किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए, किसके लिए, सॉरी किसके लिए यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करते हैं कीटोन के लिए। ठीक है, किसके लिए, कीटोन के लिए। अब नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, तो ये सेकेंडरी कंडीशन क्या होती है, साथ ही साथ मैं आपको टर्शरी कंडीशन भी बता देती हूँ। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे करेंगे। अभी है डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। ठीक, तो ध्यान से देखना, सबसे पहले कीटोन लगा हुआ है, कीटोन C डबल बॉन्ड O, कीटोन तो हो गया, ये कॉमन नेम के अकॉर्डिंग है, तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है अगर आपने कल वाली क्लास नहीं लगाई है। एक इधर बॉन्ड है, एक इधर, क्या लगाना है, कीटोन का मैंने C डबल बॉन्ड O तो लगा दिया अकॉर्डिंग टू IUPAC नेम,
डाई का मतलब है दो, क्या दो, ब्यूटाइल दो। ब्यूट मतलब कितने कार्बन, डाई का मतलब क्या होता है, कोई दो चीजें लगानी है। क्या दो लगाने हैं, ब्यूटाइल लगाने हैं। ब्यूट का मतलब क्या होता है, चार कार्बन लगाने हैं। किस कंडीशन में लगाने हैं, सेकेंडरी कंडीशन में लगाने हैं। डाई का मतलब दो, क्या दो, चार कार्बन, ब्यूटाइल मतलब चार कार्बन, चार कार्बन सेकेंडरी फॉर्म में लगा दो। कितने, एक इस साइड एक इस साइड, ठीक है। सेकेंडरी कंडीशन में ब्यूटाइल लगाओ, डाई मतलब दो लगाओ, ठीक है। तो ध्यान से इसको पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ है। अब लगाने कैसे हैं, ब्यूट का मतलब सेकेंडरी कंडीशन कभी भी आ जाए ना, टर्शरी का भी बताऊंगी आपको। कितने कार्बन लगाने हैं, इस साइड चार लगाने हैं, इस साइड भी चार लगाने हैं। सेकेंडरी कंडीशन, सबसे पहले एक कार्बन लगा लो, फिर आपने चूज करना है कि आपने इसमें करना क्या है, सेकेंडरी कंडीशन बनानी है या टर्शरी। तो हम दोनों की साथ साथ बनाते हैं, ठीक है। टर्शरी, ये मैं सेकेंडरी की बनाऊंगी और साथ साथ ही टर्शरी की भी बनाते हैं। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, साथ साथ बनाएंगे। इधर बनाएंगे टर्शरी की। एक कार्बन लगाओ, एक कार्बन लगाओ, ऐसी इधर भी एक कार्बन लगाओ, एक कार्बन लगाओ। पहले ये बीच में से लाइन हटा देते हैं, ऊपर बना लेते हैं, यहाँ दिखेगा नहीं। तो एक कार्बन, ठीक है, एक कार्बन, एक कार्बन। उसके बाद क्या करना है, एक एक कार्बन लगा दिया। अगर सेकेंडरी कंडीशन है तो इसकी फर्दर दो बॉन्ड और बना दो, इसकी फर्दर दो बॉन्ड और बना दो, ठीक है। कैसे, आप दोबारा से देखो क्या करना है। सबसे पहले, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इसलिए बिल्कुल आराम आराम से, ये दिखा आपको, क्या दिख रहा है, कीटोन, बना दिया कीटोन। डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल, डाई का मतलब है एक इस साइड लगाना है, एक इस साइड, एक जैसी चीजें लगानी है, लगाना गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल का मतलब क्या होता है, चार कार्बन बनाए, एक एक कार्बन लिख दिया। सेकेंडरी कंडीशन में क्या करना है, उसकी फर्दर, इसी कार्बन की फर्दर दो बॉन्ड और बना देनी है। टर्शरी कंडीशन होती, इसकी फर्दर तीन बॉन्ड और बना देनी थी, ठीक है। क्या करनी थी, एक साइड पे कर लो। अगर सेकेंडरी कंडीशन है, कीटोन लगाओ, ब्यूटाइल जो लगाना है ना सेकेंडरी कंडीशन में लगाओ एक कार्बन, उसकी फर्दर दो बॉन्ड बना दो। कार्बन लगाओ, उसकी फर्दर दो बॉन्ड और बना दी। टर्शरी होता तो उसी की कार्बन की तीन बॉन्ड और बना देनी थी, बट ये सेकेंडरी दिया है, दो कार्बन की बॉन्ड बनाई, एक कार्बन इधर लगाओ, एक कार्बन इधर लगाओ। अब इसी को एक को और एक्सटेंड कर दो, इसको बोलते हैं ब्यूटाइल कंडीशन। एक कार्बन इधर लगाओ, एक कार्बन इधर लगाओ, एक फर्दर और एक्सटेंड कर दो, दिस इज ब्यूटाइल। अगर टर्शरी होती, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, कितने हो गए टोटल, एक दो तीन चार, ब्यूटाइल कंप्लीट। एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, फोर कंप्लीट। तो ये है आपकी सेकेंडरी कंडीशन, ये है आपकी टर्शरी कंडीशन, ठीक है। कैसे करना है, जब आपके पास सेकेंडरी आ जाएगा, एक कार्बन लगाया, उसकी दो बॉन्ड बना दी, सेकेंडरी में दो, टर्शरी में एक कार्बन लगाया, तीन बॉन्ड बना दी, एक कार्बन लगाया, दो बॉन्ड बनाई, इधर इधर लगाया, एक और आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। फिर आपने एच कंप्लीट कर देना, कार्बन कार्बन की बॉन्ड कंप्लीट करो, एच कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने ये जो भी क्वेश्चन रह गया, एक मैंने छोड़ दिया, ये आप खुद से कंप्लीट करोगे। अगर आपसे नहीं होगा तो आप कमेंट सेशन में बता देना, कुछ भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो वहां पे आपका ये सोल्व हो जाएगा। ये सारे करने हैं, कुछ भी डाउट हो तो करो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करो। अब ये नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। पहले में क्या लिखा हुआ है, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएससी नेम। तो आपने इनका आईयूपीएससी नेम लिखना है, स्ट्रक्चर को खोल खोल के, एक स्ट्रक्चर खोल के मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप लिखोगे। CH3, CH, ये जो CH3 है वो यहाँ आ जाएगा, CH3, CH2, 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 ठीक है, ये हो गया। अब आपने इसका नाम लिखना है 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। ई नहीं लिखोगे, अल, पेंटेन 1 अल,
और 4th नंबर पे मिथाइल, 4 मिथाइल। तो इस तरह से आपने इन सब के नाम लिखने हैं, IUPAC नेम, ठीक है। तो रूल्स जो सिखाए पहले उनको फॉलो करोगे और आपने इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप बता देना, वो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट हो रहा है, कोई भी स्ट्रक्चर आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे नहीं बनेगा, तो आप बता देना, ठीक। तो ये आज हमारा पार्ट 1 नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए। हमने क्या कर लिया, कॉमन नेम भी पढ़ लिए, एल्डिहाइड्स भी IUPAC नेम भी पढ़ लिए कि किस तरह से हमने उनके रूल्स को फॉलो करना है। NCERT से उनकी रीडिंग भी करा दी, कुछ क्वेश्चंस करा दिए और कुछ आपके लिए कि आपने इनको सॉल्व करना है, ठीक है। खुद से बनाने हैं स्ट्रक्चर, कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ लेना है। नेक्स्ट क्लास में इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा है, कीटोन का स्ट्रक्चर, ठीक है, वो पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ प्रिपरेशन को भी कल ही स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू।